हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे रहें। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इस होली पे आप क्या करें महा उपाय, जिससे आपके घर में इतनी बरकत हो कि आपकी जो इतने दिन से परेशानी समस्याएं आ रही थी वह सब समाप्त हो जाएं और आप एक खुशी और आपके घर में खुशियाँ तमाम तरह से आएँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी बताने का प्रयास करते हैं कि आप किन किन बातों का और क्या उपाय कर सकते हो जिससे आपके घर में खुशियाँ आएँ। तो इस होली में आप कुछ उपायों से आप अपने घर में खुशियाँ, जो रुकी हुई बाधाएं हैं और काम में रुकावटें आ रही थी, तो यह सब खत्म हो सके। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो के और। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो होली में जो आप महा उपायों को, रंगों के त्यौहार को आप कैसे बनाएं, सुख और शांति समृद्धि के माध्यम से आप अपने कुछ उपायों से, महा उपायों को करने से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं, बल्कि यह नकारात्मक शक्तियों को जलाकर सकारात्मकता को अपनाने का पावन अवसर है। भारतवर्ष में होली को बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। तो यह जो त्यौहार है पूरे हर्ष और उल्लास से रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। एकता और भाईचारे का यह प्रतीक है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार, जैसे कि पहले की जो एक कहावत या फिर कहानी जो प्रथा है, तो प्रहलाद की भक्ति और सत्य की रक्षा के लिए होलिका का दहन हुआ, जिसे आज हम होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। इस अवसर के पावन अवसर पर यदि हम कुछ विशेष उपाय श्रद्धा विश्वास के साथ किए जाएं, तो जीवन में सुख शांति और धन, उन्नति और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि होलिका दहन के समय विशेष उपाय को आप क्या करें, जिससे आपके घर में तमाम तरह की खुशियाँ आएँ। जो अभी तक कोई भी आप काम करने जा रहे थे तो वो उसमें बाधाएं आ रही थी और घर में नकारात्मक शक्तियों का जो वास था, तो वो आप कैसे इस होली में विशेष उपायों के द्वारा आप अपने घर की जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो होली से एक दिन पहले, यानी कि फाल्गुन जो पूर्णिमा की रात में होलिका दहन किया जाता है, यह समय नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए अत्यंत जो प्रभावशाली माना जाता है। तो इसमें कुछ महा उपायों को आप विशेष रूप से आप एक हो सके तो आप इसको लिख लीजिए और एक कापी या फिर कापी पेन पे आप लिख सकते हो। तो इसमें आप नारियल और सुपारी का जो उपाय है, तो होलिका दहन में एक नारियल लीजिए, आप कोई भी नारियल सूखा या फिर आप पानी वाला ले सकते हैं, कोई भी हो चल जाएगा, या फिर सूखा नारियल आता है तो वो तो बेहद अच्छा रहता है। तो नारियल पान का पत्ता एक लीजिए और एक पान सुपारी लेकर अपनी मनोकामनाओं को बोले और अग्नि में अर्पित कर दें। तो इसके जो लाभ हैं, तो इससे जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही थी वह सब दूर होती हैं और आपके जो रुके हुए अभी तक कार्य थे, कोई भी कार्य बन नहीं रहा था, तो वह कार्य पुनः जो अस्थायी रूप से कार्य पूरे होने लगेंगे। तो आप दूसरा जो है, आप 7 बार जो होलिका दहन की परिक्रमा का उपाय करिए। जैसे कि होलिका की 7 बार आप परिक्रमा करें और हर बार कच्चा सूत लपेटें। तो कच्चा सूत लपेटने का जो लाभ मिलेगा आपको, तो वह होगा परिवार में एकता और सौहार्द बढ़ता है और घर में सुख शांति का वास होता है। तो इसी तरह से हम जानेंगे कि सरसों के जो दाने अर्पित किए जाते हैं और होलिका दहन में सरसों का जो होता है, तो सरसों क्यों डाली जाती है, तो इसका भी आप उपाय कर सकते हैं। यदि घर में नकारात्मक शक्तियाँ जैसे कि लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, असमय बीमारी बनी रहती हो, तो इसमें होलिका दहन में सरसों के दाने जो इसमें आप छिड़काव करें या अर्पित करें, तो इसके लाभ यह होते हैं कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ से वास हो गई थी, तो वह सब समाप्त होंगी। तो दूसरा उपाय, होली के दिन किए जाने वाले कुछ महा उपाय इस तरह से, भगवान को आप, कृष्ण को आप जिसको भी मानते हैं उनको आप गुलाल अर्पित करें। कोई भी आप एक भगवान को आप जिसको आप जो भी ईश्वर को मानते हो, तो उन पर आप गुलाल अर्पित करें। तो होली के दिन प्रातः स्नान कर मंदिर जाएं, भगवान को गुलाल अर्पित करें। विशेष रूप से श्री कृष्ण और राधा को गुलाल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इसके लाभ के तौर में बताना चाहते हैं कि इससे यह होता है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। तो इस तरह से आप पीले वस्त्र इस दिन आप पहने। होली के दिन पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
फिर इसी तरह से और धन प्राप्ति का जो आपके घर में पैसों की समस्या बनी है, पैसे आ नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आप विशेष तौर पर एक पीले कपड़े में हल्दी की जो है 11 कौड़ियाँ और एक सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। तो इससे यह होगा कि धन वृद्धि, जो भी आपके घर में पैसों की कमी थी और आपके पैसे अगर किसी को दिया है तो वह अटक गया है, या फिर कोई आपका काम पहले से था होने वाला था वह अटक गया है, पैसों की दिक्कत थी, तो यह सब खत्म हो गया। आर्थिक रूप से धन का जो स्थिरता बनी रहेगी। तो इस होली में आप कुछ विशेष उपाय, जैसे कि बुरी नज़र से आपको बचाना, तो नज़र दोष और शत्रु बाधा दूर करने का उपाय, तो इसके बारे में आपकी अगर बार बार नज़र लग रही है, आपके घर में परिवार में किसी की बुरी नज़र लगे, तो इस दिन आप, यदि आपको लगता है कि किसी बुरी नज़र या शत्रु बाधा से जीवन प्रभावित हो रहा है, तो होली के दिन यह उपाय करें। 7 लाल मिर्च, 1 नींबू और थोड़ा सा नमक है, इसे अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं, फिर इसे चौराहे पर रख दें। इससे यह होता है कि नज़र दोष और जो भी जीवन में बाधाएं होती हैं तो वह सब दूर होगी। और इस तरह से आप नंबर 4 पे सुख शांति के लिए आप परिवार में आप अपने सुख समृद्धि और शांति रखना चाहते हो, तो इस तरह से आप कुछ उपाय, विशेष उपाय कर सकते हो। जैसे कि गोबर से चौकी बनाएं, चौक का जैसे नहीं होता, गाय का गोबर का आप बना के, मतलब जो लिपा जाता है, लिपाई करिए और उसके पास उसकी मतलब चौकी बनाइए। तो उससे मुख्य द्वार पर गोबर से जो छोटा सा चौक बनाकर उस पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। और इससे आपके घर में जो लक्ष्मी माता का वास होता है और गरीबों को भोजन कराएं। होली के दिन ज़रूरतमंद लोगों को भोजन या वस्त्र दान करें, इससे पुण्य प्राप्ति की और ग्रह दोष से शांति होती है। दाम्पत्य और प्रेम संबंध सुधारने का जो उपाय है, 5वें नंबर पर पति पत्नी एक दूसरे को गुलाल लगाकर सदैव साथ निभाने का संकल्प लें। यदि संबंधों में दूरी आ गई हो तो राधा कृष्ण मंदिर में संयुक्त रूप से पूजा करें। प्रेम और विश्वास इससे पुनः स्थापित होता है। करियर में और व्यवसाय में उन्नत पाने के आप बार बार आपके करियर में रुकावटें आ रही हैं और कोई भी आप व्यवसाय करें उसमें हानि हो रही है, तो उसके लिए आप होली के दिन श्री गणेश जी को गुलाल अर्पित करें और ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और इससे कार्य क्षेत्र में जो सफलता और नए व्यवसाय का अवसर प्राप्त होता है। और इस तरह से नंबर 7 पर ग्रह दोष शांति का उपाय, यदि कुंडली में राहु केतु या शनि दोष हो तो होलिका दहन की अग्नि में काले तिल और उड़द की दाल अर्पित करें। इससे ग्रह दोष शांति होता है और मानसिक तनाव कम होता है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के उपाय, घर में इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें, हवन करें या धूप दीप जलाएं, परिवार के साथ मिलकर भजन कीर्तन करें। और इससे वातावरण और घर में वातावरण शुद्ध होता, पवित्र होता, शांतिपूर्ण जो जीवन बनता है। तो होली पर किन बातों का ध्यान है? आप होली पर जो है आप इन सब उपायों से आप अपने घर की जो सकारात्मक ऊर्जा को आप बढ़ा सकते हो और जो भी निगेटिव ऊर्जा है तो वह सब आपके घर से दूर होंगे, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह से जो सबसे पहले वीडियो हेल्पफुल मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।